हेलो गाइस, आज हम करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 तो जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। सबसे पहले हम वही बेसिक क्लियर करके चलते हैं कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है और साल्ट्स क्या है। अब देखो एसिड क्या है। एसिड क्या होगा? एसिड जिसका टेस्ट क्या हो, श्योर हो, खट्टा हो। दो सब्सटेंस हुज टेस्ट आर श्योर, खट्टा हो, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है, एसिड है। बट हम इसके अंदर हर एक चीज़ को टेस्ट से नहीं बता सकते कि ये एसिड है, डेंजरस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें केमिकल चीज़ें यूज़ करनी होंगी, राइट। ओके, तो एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकती हूँ एसिड में, जैसे ये हमारा लेमन हो गया, कर्ड हो गई, ये सारे एसिड हैं। एसिड का काम करते हैं, साइट्रिक एसिड मिलता है, यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट बेसिस। अब बेसिस क्या है? बेसिस क्या होगा? दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या हो, बिटर हो, कड़वा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस। फॉर एग्जांपल स्लैक्ड लाइम, कास्टिक सोडा, ये सारे क्या हैं, बेसिस है। अब देखो इनको भी हम क्या टेस्ट करके नहीं बता सकते, डेंजरस हो सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बेसिस हैं और सोपी टू टच होते हैं। ओके, नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट क्या होता है? ये ना ही एसिड होता है और ना ही बेसिस होता है। दो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिस, वो क्या हो जाएंगे, साल्ट। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, आपके साल्ट हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं एसिड बेस की, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एसिड क्या है? एसिड के अंदर क्या बताएंगे, दे आर श्योर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होंगे, ये खट्टा होगा। ओके, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को हमेशा रेड में चेंज करेगा और हमेशा क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा एक्विस सॉल्यूशन। एक्विस मतलब वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एसिड जो है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन ही देगा, हाइड्रोजन वाले आयंस को ही प्रोड्यूस करेगा। एसिड क्या करेगा, कोरोड करेगा मेटल्स को। मतलब अगर किसी भी मेटल के अंदर हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस मेटल पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, कोरोड हो जाएगा। एसिड के कुछ एग्जांपल हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। वीक एसिड कौन कौन से हो गया, एसिटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और भाई आपका ये साइट्रिक एसिड, ये सारे क्या है, वीक एसिड है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करते हैं बेसिस की। बेसिस के अंदर हम अभी पढ़ के आए हैं, बेसिस का जो टेस्ट है वो क्या होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा और क्या करेगा, टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। याद कैसे रखोगे कि बेसिस मतलब बी क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू के अंदर चेंज कर। और एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था। उसके बाद ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस देता है हमें एक्विस सॉल्यूशन के अंदर। क्या बेसिस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयंस देगा और कैसा होगा, सोपी टू टच होगा। ओके, तो बेसिस के जो एग्जांपल है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या हो गया इसके अंदर, अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, इसका वीक बेस हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर कहाँ यूज़ होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस उठा के हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, दिस आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, वो सब्सटेंस है वो क्या करता है, अपने कलर या स्मेल के कारण जो है अलग अलग सब्सटेंस को जो जांचने के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है, इंडिकेटर। जैसे हम कोई भी ऐसा एसिडिक सब्सटेंस है, हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, सबसे फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जो हमें क्या मिले, हमारे नेचुरली मिलते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया सबसे पहले लिटमस ही। लिटमस जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, और बेसिस के साथ ब्लू कलर दे रहा है। और ये चीज़ हम एसिड और बेस के अंदर अभी पढ़ के भी आए हैं। टर्मरिक मीन्स हल्दी, हम जो इसके अंदर यूज़ करते हैं टर्मरिक, एसिड के साथ तो हमें येलो ही रिएक्शन देगा, बट बेसिस के साथ क्या देगा, हमें रेड कलर का चेंज देगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस मीन्स ये हमेशा लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मिथिलीन ऑरेंज, ये क्या करेगा, एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर रेड कलर देगा और
बेस के साथ क्या देगा, हमेशा येलो कलर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले ले फिनोल्फेथलीन, इसके अंदर क्या है, ये एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो कैसा कलर, वाटर कलर देगा, और बेसिस के साथ हमें वायलेट या हम बोल सकते हैं डार्क पिंक कलर वो देता है। नेक्स्ट जो लास्ट इंडिकेटर है वो क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर क्या होता है, ये वो सब्सटेंस है जिसके और जो मतलब स्मेल एसिड और बेस के साथ जिसकी जो ऑर्डर है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो एग्जांपल हमने ले लिया वेनिला एसेंस, जैसे आइसक्रीम वगैरह वेनिला का फ्लेवर होता है, वो क्या करता है, तो वेनिला के साथ इसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बट बेस के साथ इसकी कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल। क्लोव ऑयल, लौंग वाले जो तेल होता है उसके साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो उसकी स्मेल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और बेस के साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।